एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है लल्लन कोमल के पिताजी के पैर की मालिश कर रहा होता है और जैसे ही वो घुटना दबाता है तो एकदम से कोमल के पिताजी जोर से उस पर बोलते हैं कि अरे लल्लनवा, घुटना तोड़ेगा क्या। लल्लन कहता है कि माफ करो मालिक, थोड़ा सा जोर से दब गया था। उधर कोमल के पिताजी ये भी कहते हैं कि अब तो तेरे साथ मालिश करवा के मुझे मजा भी नहीं आता। लल्लन कहता है कि अब तो आपको मालिक हमसे कहाँ मजा आएगा, अब तो आपको वो जहाँ पनाह वाली रूपमती जो मिल गई है। उस पर कोमल के पिताजी कहते हैं कि कुछ बड़बड़ा रहे हो क्या। लल्लन कहता है नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। इतने में रूपमती आती है, सलाम करती है और कहती है कि अगर आप कहें तो मालिक हम आपकी मालिश कर दें। उस पर कोमल के पिताजी कहते हैं हंसते हुए, अरे रूपमती क्या तुम करोगी मेरे पैर की मालिश, आ जाओ बैठो। इतना कहकर वो अपनी बराबर में कुर्सी पर बैठाते हैं और लल्लन बड़े ही गौर से उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं कि अबे ओए, तू क्या देख रहा है उसकी तरफ, चल जाए यहाँ से। इतना कहकर लल्लन को वहाँ से भगा देते हैं और लल्लन वहाँ से चला जाता है। अब रूपमती कोमल के पिताजी का पैर अपने पैरों पर रखती है और उस पर जैसे ही मालिश करने को होती है तभी उसकी कोमल के पिताजी कहते हैं कि रूपमती थोड़ा और ऊपर यहाँ घुटने के पास इशारा करते हुए तेल लगाने के लिए कहते हैं और ऊपर कहते हुए उसके हाथों को अपनी जांघों तक ले जाते हैं और फिर उसका हाथ अपने प्राइवेट पार्ट के पास में रख देते हैं। और फिर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ कोमल और पूनम दोनों रसोई घर में बैठ करके सब्जियां काट रही होती हैं और पूनम कोमल को बार बार कहती है कोमल, तो उसका कोई जवाब नहीं आने पर कहती है कि कोमल तुम उदास क्यों हो। पूनम कहती है अच्छा हम जान गए क्या बात है। इतने में फोन आता है और पूनम कहती है कि सुबोध का फोन है पप्पी के नंबर पर। तभी पूनम आवाज लगाती है रूपमती मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रसोई में, रूपमती आओ जल्दी। इतने में रूपमती कहती है हाँ जी आई। इतना कहकर रूपमती वहाँ से कोमल के पिताजी के पास से अंदर रसोई घर में चली जाती है। उधर जैसे ही रूपमती पूनम के पास आती है तो पूनम कहती है कि सुबोध का फोन है, सुबोध का। और फिर जैसे ही फोन पर बात करता है तभी कहता है सुबोध उधर से कि अरे पप्पी। और पप्पी कहता है कि तुमसे हम कितनी बार कहें, बार बार मुझे फोन करके मत परेशान किया करो। और उधर पर्दे के पीछे से लल्लन उन सबको देख रहा होता है और उधर पप्पी कहता है कि अच्छा बोलो क्या काम है। उधर सुबोध कहता है कि वो आज रात को हमें कोमल से मिलना है, तुम कैसे व्यवस्था करोगे तुम्हारे ऊपर है, बस हमें कोमल से मिलना है। पप्पी कहता है हाँ बाबा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, हम करते हैं इंतजाम, लेकिन सुनो संभल के थोड़ा आना, ठीक है। तभी सुबोध कहता है हाँ ठीक है। और पप्पी को फोन पर बात करते हुए लल्लन सारी बात सुन लेता है और उधर कोमल और पूनम और पप्पी तीनों इस बात से बेखबर होते हैं कि उनकी इस बात को लल्लन ने सुन लिया है। उधर पप्पी कहता है कोमल से कि अब तो खुश हो ना, सुबोध जो आने वाला है। अब पप्पी और पूनम दोनों खुश होते हैं, साथ में कोमल भी। और उधर लल्लन उनकी बात को सुनकर चला जाता है। और रात में सीन दिखाया जाता है जब सभी लोग सोए होते हैं। लल्लन और कोमल के पिताजी घर के दरवाजे के बाहर में खाट बिछाकर सोते हैं और सुबोध चुपके से उनके घर में आता है और आंगन में देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और कोमल कमरे से निकलकर आती है और कहती है अरे सुबोध। तभी सुबोध कहता है ओहो तुम। और कोमल कहती है कि तुम आ गए। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी कुछ सुबोध कहता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तभी कोमल कहती है कि अरे बाबूजी आ जाएंगे ना इसलिए। और सुबोध जैसे ही उसके हाथों को अपने कंधों पर डालता है तभी कोमल कहती है कि अरे अब क्या पूरा बदन ही नाप डालोगे क्या। तभी सुबोध कहता है कि अरे नापना तो तुम्हें पड़ेगा, हमारा औजार। कोमल कहती है थक। इस पर दोनों हंसते हैं और इतने में अंदर से कमरे में से जैसे ही पप्पी और पूनम आते हैं तो आकर के पप्पी कहता है कि कुछ भी कर लो हमसे ज्यादा पेल नहीं पाओगे। तभी सुबोध कहता है अच्छा अगर तुमसे ज्यादा पेल दिया तो हो जाए। उधर से पूनम भी कहती है कि हाँ हो जाए। अब चारों लोग आपस में हंसते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। उधर पप्पी पूनम को और सुबोध कोमल को। उधर बाहर लल्लन अपनी खटिया पर बैठ करके परेशान हो रहा होता है और फिर वो दरवाजा खोलकर चुपके से आंगन में चला जाता है और वहाँ देखता है कि पप्पी और पूनम और उधर सुबोध और कोमल चारों अपने अपने प्यार में रमे हुए हैं। और अपने मन में कहता है लल्लन कि लगता है यहाँ पर एक दूसरे को ठोकने का कंपटीशन चल रहा है। और फिर धीरे धीरे चुपके से लल्लन उनकी खाट के पास आ जाता है और जोर से सीटी बजाता है और तभी चारों एकदम से सक पका जाते हैं और अपने अपने कपड़ों को ठीक करने लगते हैं और कहते हैं कि लल्लन तुम। इस पर लल्लन कहता है कि वाह पप्पी बेटा बड़ी जोरों से ले रहे थे, हमें तो पहले से ही शक था। अब देखो तुम सबकी घंटी कैसे बजाते हैं। तुमने क्या सोचा था कि जहाँ पना करके तुम हमें पागल बना रहे थे क्या। आज तुम्हारे जहाँ पना जिन्हें लाई
बादशाह उमा शंकर को इतना कहते हुए लल्लन जोर से आवाज लगाता है, मालिक मालिक। और लल्लन वहाँ से उन सबको चकमा देते हुए भागने लगता है और वो चारों उस लल्लन को पकड़ने लगते हैं। और पप्पी कहता है इसे पकड़ो और पीटो, लेकिन लल्लन मालिक मालिक कहता हुआ चिल्लाता है। और पूनम अचानक से एक बल्ब का तार निकाल करके उसके हाथों में पकड़ा देती है, जिससे कि लल्लन को जोर से झटका लगने लगता है और उधर से पप्पी और सुबोध को भागने का मौका मिल जाता है। और फिर अचानक से कोमल के पिताजी की आंख खुलती है और वो बंदूक उठाते हैं और घर के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर के देखते हैं कौन है। जैसे ही वहाँ पर देखते हैं कि लल्लन वहाँ पर खड़ा हुआ है और तभी रूपमती कहती है कि हम तो लुट गए, ये लल्लन हमारी इज्जत लूटना चाहता था। और जब तक लल्लन कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि उसे करंट लगा होता है और कोमल के पिताजी कहते हैं कि अरे कुछ बोलेगा भी या चुप ही खड़ा रहेगा। तभी रूपमती कहती है कि जहाँपना ये लल्लन तुम्हारा नौकर है ना, हमको अकेला देखकर हमारी इज्जत लूटने के लिए आ गया था, इसलिए तो ये कुछ बोल नहीं रहा है। उधर कोमल के पिताजी लल्लन से कहते हैं गाली देते हुए कि आज तो मैं तुझे यमराज के पास पहुंचाकर ही रहूंगा, आज के बाद तो इस गांव में ही क्या और घर के आसपास भी दिखा ना तो तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। इतना कहते हुए कोमल के पिताजी बंदूक को लोड करते हैं और उससे कहते हैं कहाँ भागता है, रुक, और एक फायरिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ से लल्लन निकल जाता है। उधर कोमल के पिताजी कहते हैं पूनम से कि बेटी तू चिंता मत कर और तू जा रूपमती के साथ सो जा और मैं बाहर ही बैठकर पहरा देता हूँ। अब की बार वो आया ना, इस बार मैं उसके पिछवाड़े में पूरे बंदूक की गोलियां ही डाल दूंगा। उधर रूपमती रोने का नाटक करती है और कोमल के पिताजी के जाने के बाद में कमरे से सुबोध और कोमल भी निकल करके आ जाते हैं और अब चारों लोग खूब हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो नौटंकी थी हमारी। पप्पी कहता है कि अरे मुकाबला तो अभी बाकी है हमारा, तो सुबोध कहता है कि हो जाए, तो सभी कहते हैं कि हाँ हो जाए। इतना कहने के बाद में अब फिर से पप्पी और पूनम, उधर सुबोध और कोमल फिर से प्यार करने लगते हैं और इसी के साथ में इन चारों का प्यार कंप्लीट होता है। उधर पप्पी और पूनम का प्यार कंप्लीट होता है, उधर साथ में कोमल और सुबोध का। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।